हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्विक मार्केट अपडेट गाइस, क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट की ओवरऑल हालात जो हैं वो थोड़े से यहाँ पे ख़राब देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों के दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि क्या वाकई में टॉप हम लोग इस साइकिल का यहाँ पे देख चुके हैं और उसके बाद सारी चीज़ें आ रही हैं। तो बहुत क्विकली आज के वीडियो में चीज़ों को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। बाहर हूँ मैं, इस वजह से कैमरा मैंने फिलहाल यहाँ पे बंद किया हुआ है। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे, मार्केट में क्या चल रहा है देखने के लिए। मार्केट कैप 4.6% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 14.9% अप है। इन्फ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन एक इन्फ्लो का डेटा आया था 1129 बीटीसी का। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स आ गया हुआ है यहाँ पे न्यूट्रल में 48 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे सेल की तरफ, और ये है वो पिक्चर। बीटीसी 3.05% डाउन, इथीरियम 7.09% डाउन। सोलाना की बात करेंगे करीब 10.5% सोलाना यहाँ पे हमें डाउन देखने को मिल रहा है। क्रैश की हम लोग बात कर रहे हैं, वो इतना खतरनाक टाइप हुआ है कि नियर अबाउट $1 बिलियन के नियर अबाउट लिक्विडेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में, और 2 लाख से ज़्यादा ट्रेडर हमें लिक्विडेट होते हुए देखने को मिले हैं। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। नया वीक स्टार्ट होते ही बिटकॉइन ETF की बात करेंगे, वहां पे बाइंग हुई है, और इथीरियम ETF जिस तरीके से अभी तक चल रहा था लगातार बाइंग, वही सेम चीज़ यहाँ पे होती हुई हमें देखने को मिल रही है इथीरियम ETF पॉइंट ऑफ व्यू से। बिटकॉइन के चार्ट की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा है 1,09,911, और बिटकॉइन ने यहाँ पे जो डंप लिया है वो नियर अबाउट 1,08,700 तक के लेवल पे लिया है। हमने जो बात करी थी, जो लेवल सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए, वो रहेगा ये वाला लेवल जो आता है नियर अबाउट 1,05,000 पे। जब तक इसके ऊपर है हम, तब तक हम इसी तरीके से पंप टम्प देखने को मिलते रहेंगे, जब तक हम लोग नियर अबाउट 1,21,000 1,22,000 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज नहीं करते, क्योंकि तब तक बिटकॉइन के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है वो यही बना रहेगा, और सपोर्ट जोन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। इथीरियम का भी मैंने चार्ट शेयर कर दिया था कि इथीरियम फिर से अपने रेजिस्टेंस जोन पे है, वीकली टाइम फ्रेम पे है हम लोग, और वही रेजिस्टेंस यहाँ पे जैसे ही आया, इसके बाद इथीरियम भी नीचे की तरफ आ गया। इथीरियम की अगर आप बात करेंगे तो बिटकॉइन के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग देखने को यहाँ पे इथीरियम मिला है, पर फिलहाल उसमें भी हमें एक डंप देखने को मिला है। बिटकॉइन की बात करेंगे तो यहाँ पे ना 2 चीज़ें हुई हैं। पहला, हमें एक सडन फ्लैश जो होता है ना, वो यहाँ पे देखने को मिला था, और इसके बाद लगातार आप जो देख रहे हो वो कैंडल नीचे की तरफ यहाँ पे बनती जा रही है। ऐसा कोई स्पेसिफिक बड़ा रीज़न नहीं है बिटकॉइन के डंप होने का यहाँ पे। फिलहाल जो मार्केट में सबसे बड़ा अपडेट था वो ये एक नेगेटिव अपडेट था, जहाँ पे एक वेल ने 24,000 बिटकॉइन को मार्केट में डंप किया है। नियर अबाउट $2.7 बिलियन के हैं ये, जहां पे हमें सडन बिटकॉइन के प्राइस में यहां पे एक डंप देखने को मिला। पर अगेन ये जो अपडेट है ना, यहां से कई लोगों के दिमाग में क्या चीज आ रही है कि ये डंप शायद इसलिए हो रहा है, अभी भी वो होल्ड कर रहा है, वेल अभी भी होल्ड कर रहा है, पर ये डंप के बाद कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि क्या साइकिल का जो टॉप था वो 1,21,000 1,22,000 का था, इसी वजह से फिलहाल मार्केट हमें थोड़ा वीक यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि एक लौती वेल ने जो इस तरीके की चीज़ें कर दी हैं, और भी कई जगह पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप एक और चीज़ देखेंगे, एक और है, यहाँ पे आप देखेंगे एक वेल को 1 लाख के करीब बिटकॉइन 7 साल पहले रिसीव हुए थे, उन्होंने भी डंप आ रहा है यहाँ पे बीटीसी को। पिछले 5 दिनों के अंदर 22,000 से ज़्यादा बीटीसी जो है इस वेल यहाँ पे डंप हो रहे हैं, पर ये डंप नहीं हो रहे हैं, डंप के साथ साथ ही कन्वर्ट हो रही है ईथ के अंदर। तो मार्केट में ना सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का आ गया है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का आ गया, इसके बाद डंप पूरे चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो रही हैं। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। जो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले बिटकॉइन में प्रॉफिट बुक किया जाता है, वो इथीरियम में जाता है, इथीरियम के बाद बड़े ऑल्ट कॉइन्स पे जाता है, फिर मीम कॉइन्स पे जाता है, जो एक नॉर्मल साइकिल चलती है वही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या मार्केट में और क्रैश आ सकता है? देखो, जो मैंने पहले बात बोली थी मैं अभी भी वहीं पे हूँ कि जब तक इस एरिया से हम लोग ऊपर है, तब तक हमें ये वाला जो एरिया है, तब तक हमें कोई भी यहाँ पे चिंता की बात नहीं है। पर अगर ये एरिया डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक हुआ ना,
तो थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि एक और मार्केट में अगर आपने देखा होगा चीज़ें चल रही हैं, वो ये कि सितंबर का महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। सितंबर अगर आप देखेंगे ना, एक लौता महीना है ऐसा, एवरेज निकालने जाएंगे ना हर साल का, तो सितंबर ही एक लौता ऐसा महीना है जिसका एवरेज हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। पर ये भी रियलिटी है, सितंबर के बाद के जो महीने हैं वो हमें खतरनाक रिटर्न देके जाते हैं। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न की बात करो तो सितंबर के बाद अगर आप देखो तो चीज़ें हमें काफ़ी हद तक मार्केट में बदलने को मिलती हैं, बड़े 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 नंबर में यहाँ पे बदलती हुई देखने को मिलती हैं। आई एम नॉट श्योर कि सितंबर की हिस्ट्री रिपीट होगी नहीं होगी, पर ये जो चीज़ें आ जाती हैं ना, ये मार्केट में सेंटीमेंट लेवल पे ना थोड़ा इफेक्ट डालती हैं चीज़ों को, कि एक बड़े वेल ने बेचा, उसके बाद अगला महीना भी इस तरीके से होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों ने थोड़ा सा मार्केट का जो है इम्पैक्ट यहाँ पे खराब कर दी। ऑल्ट कॉइन्स और ज़्यादा यहाँ पे टूट रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा स्पेसिफिक मैक्रो लेवल पे बात करें या क्रिप्टो वाइज बात करें, कोई ऐसा रीज़न नहीं है जहाँ पे हमें ये डंप देखने को मिले। तो वो वेल्स की वजह से थोड़ी चीज़ें हमें बदलती हुई देखने को मिली। कुछ अगर और इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा रीज़न मिला स्पेसिफिक जो और थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेके जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें रही, तो उसको टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन करिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स के पिन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।